हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जैसे कि आज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ जानेंगे गाइस। और आपके पर्सन आपके बारे में किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं ये हम जानते हैं गाइस। और यहाँ पर ज़रूर कोई सिचुएशन है, आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं एंड वेयर द होल सिनेरियो इज लीडिंग, ये सारी बातें इस शिफ्ट में ज़रूर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले इनकी थॉट्स देखते हैं गाइस। तो आपके पर्सन यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। मैंने आज आपको एक शिफ्ट बताया था। मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन की लाइफ में एक हैप्पी टाइम ये देख रहे हैं, जहाँ पर ये इस टाइम को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव वेज में लेकर बढ़ना चाहते हैं। और ये इस चीज़ को साथ ही साथ एंजॉय भी कर रहे हैं गाइस। बट यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए किसी एक्शन को होल्ड करके बैठे हैं। मतलब इन्हें पता है कि अभी इनका एक्शन आपकी तरफ बनता है, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, दे आर जस्ट सेविंग दिस एक्शन फॉर द फ्यूचर। हो सकता है इनकी कुछ प्लानिंग्स होंगी आपको लेकर, कुछ इन्होंने सोच लिया है इस कनेक्शन को लेकर, आपके बारे में, एक न्यू बिगनिंग के बारे में इन्होंने बहुत कुछ सोचा है, लेकिन दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ बहुत लोगों के लिए ये एक डिवाइन टाइमिंग भी हो सकता है। मतलब अगर आपके पर्सन की लाइफ में चीजें एक तरह से हमेशा यूनिवर्स के ही हिसाब से होती आई हैं, यानी कि ये वेट करने पर बिलीव करते हैं, आपके पर्सन पेशेंस पर विश्वास रखते हैं, ये खुद से कोई एक्शन नहीं लेते होंगे, ये सारी चीज़ों को यूनिवर्स पर सरेंडर करते होंगे, गॉड पर सरेंडर करते होंगे। और जो भी गॉड का प्लान होता है या यूनिवर्स का जो भी प्लान होता है, ये उस प्लानिंग से सदुष रहते हैं। मतलब दे आर जस्ट सो फेथफुल टुवर्ड्स गॉड एंड द यूनिवर्स। इसीलिए ये एक मैनिफेस्टेशन जरूर रखते हैं, लेकिन आउटकम्स पर इनका किसी तरह का कोई होल्ड नहीं होता। ये सोचते बहुत हैं, लेकिन उस चीज को पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं डिवाइन की तरफ। तो ऐसा एटीट्यूड आपके पर्सन का होगा इस कनेक्शन के लिए भी। तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, इनकी जरूर इनके माइंड में कुछ तो थॉट्स हैं आपको लेकर, कुछ इन्होंने सोच रखा है, और दे आर वेटिंग फॉर द फेवरेबल टाइम। इन्हें पता है कि टाइम खुद ब खुद इनके दरवाजे पर दस्तक देगा, और तब तक ये खुद से कुछ नहीं करना चाहते। ये इनकी एनर्जीज हैं गाइस। ऑन द अदर हैंड ये आपके लिए पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस वाली एनर्जीज बने हुए हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज्यादा एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज बने हुए हैं। हो सकता है आपके और इनके बीच में जो भी टाइम बीता है, ये आइदर उस चीज के बारे में सोच रहे हैं या फिर ये जरूर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इनके पास, जैसे कि मैंने कहा, इनकी कुछ तो प्लानिंग्स हैं आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर, और उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें तय करते जा रहे हैं गाइस, चीज़ों को सोचते जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये प्लानिंग्स करते जा रहे हैं। और जब कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग करता है, खास करके रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप महसूस कर रहे हो, तो उसके साथ खुद ब खुद आपके सपने सजना शुरू हो जाते हैं। आप सपने सजोने लगते हो, और फिर आप वहाँ पर चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ की तरह सोचने लगते हो, और इवन बहुत कुछ आपकी भी ख्वाहिशें होती हैं, जुड़ जाते हैं, चीज़ें डिजायर्स की तरह कन्वर्ट होने लगती हैं। तो आपके पर्सन आप में वो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखते हैं गाइस। दे सीज यू एज द क्वीन ऑफ कप्स, एंड मे बी आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग एंड बहुत ही ज़्यादा कामिंग एनर्जीज होगी आपकी। ये जब भी आपके साथ जुड़ जाते हैं, ये किसी और ही दुनिया में खो जाते होंगे, मंत्र मुग्ध हो जाते होंगे, आपकी बातें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आप एक एन्चेंटेड पर्सन हो। मतलब अगर आप कुछ कह भी रहे हो, कुछ बता भी रहे हो, तो ये आपकी उस बात को नहीं सुन रहे होते, ये कहीं खो ही जाते हैं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ महसूस कर रहे होते हैं आपकी ध्वनि को, आपकी जो भी आप इनसे कहने की कोशिश कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को ये इस तरह से इतना गौर से ये एब्जॉर्ब करते हैं कि ये कहीं खो ही जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं गाइस। और ये शायद आपको एक
अचीवमेंट मानते हैं, ये हमने आज एनर्जी थीम में भी डिस्कस किया था कि एक ऐसी एनर्जी या एक ऐसी वाइब्रेशन आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कॉस्मिक लेवल्स पर कि इन्होंने कुछ अचीव किया है। और हो सकता है मौसम का भी यहाँ पर असर है गाइस कि अगर आप लोग एनिवर्सरीज वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इन्हें कुछ हैप्पी टाइम्स या हैप्पी मेमोरीज कुछ इस तरह से याद आ रही हैं कि आपके और इनके बीच में जो भी टाइम बीता है, जो भी चीज़ें हुई हैं कन्वर्सेशंस के चलते, मेमोरी लेन्स तो इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन ज़रूर सोच रहे हैं। और जब ये एक थॉट रख रहे हैं तो थॉट के बाद दूसरा थॉट बनता चला जा रहा है और इस वजह से आपके पर्सन आपको शायद मिस भी कर रहे होंगे। अगर आप दोनों के बीच में लिटरल वेज पर कम्युनिकेशन नहीं है गाइस, तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपके बारे में खबर ज़रूर रख रहे हैं। दे आर क्यूरियस टू नो कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आप इनसे वॉक अवे हो गए हो, आप इनकी तरफ बहुत ही लीस्ट कम्युनिकेट कर रहे हो गाइस, तो आपके पर्सन हो सकता है ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो और आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पर बीतता है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन हो सकता है जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं। दे आर वेटिंग फॉर योर कम्युनिकेशन या योर एक्शन गाइस। और इस वजह से हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ कोई जेस्चर या किसी किसी तरह की प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। आपको याद दिला सकते हैं बार-बार कि ये आपको मिस कर रहे हैं या फिर उस टाइम को मिस कर रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ कनेक्ट हुए थे। तो इस तरह की एनर्जीज़ देख रही हूँ मैं। दे आर रियली वेरी हैप्पी एंड बैलेंस्ड राइट नाउ। कंटेंटमेंट ये अपने अंदर सेंस कर रहे हैं जिसके चलते ये इवन फ्यूचर को भी उसी तरह से देखना चाहते हैं कि जब अभी प्रेज़ेंट इतना ब्यूटीफुली प्रोसीड हो रहा है तो फ्यूचर तो अच्छा जाना ही है। तो इस तरह की इनकी एक थॉट है एंड प्लानिंग्स भी हैं और फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं गाइस। आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकते हैं गाइस, क्योंकि एनर्जीज आर रियली वेरी सूदिंग एंड काम, जो कि ऑफ कोर्स एक अनकंडीशनैलिटी यहाँ पर मैटर करती है। मतलब जब भी हम अनकंडीशनैलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं किया जाता, प्रेजेंट मोमेंट में जिया जाता है। और आपके पर्सन ऐसे ही पर्सन है कि स्पिरिचुअलिटी से इस हद तक ये कनेक्ट हो चुके हैं, इम्पैक्ट कह लें, एक इवॉल्व्ड पर्सन कह लें, ये एक जर्नी देख चुके हैं, अपना लाइफ का एक फेज काट चुके हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे रिलेशनशिप्स के चलते भी। तो ये कभी भी आउटकम्स पर होल्ड नहीं करते। ये सब कुछ लाइक जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज बनाकर रखते हैं कि अगर चीज़ें यहाँ पर होनी है तो हो जाएंगी। हम यहाँ पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं रखेंगे, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं रखेंगे। जब जो होना होता है समय पर तब वो हो जाएगा। इस तरह के पर्सन आपके होंगे। तो यस गाइस, ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स की बनी हुई है। तो सबसे पहले तो आप इस पर्सन के लिए एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एक डिज़ायर में होंगे और इस पर्सन के साथ आपको एक फ्यूचर नज़र आता होगा। आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल देख चुके हो। मतलब आपने बहुत बार यहाँ से वॉक अवे होने की कोशिश की होगी, बहुत बार यहाँ से भागने की कोशिश की होगी आपने, लेकिन आप यहाँ से भाग नहीं सकते हो। और इस फैक्ट को, इस रियलिटी को आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया है। एक इनर स्ट्रगल अभी भी आपके अंदर होगा कि ये कैसा कैसा कनेक्शन है जो ना ही आगे बढ़ता है, ना ही हम यहाँ से छूट पाते हैं। ये जो राउंड राउंड हम जो घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो बहुत सारे लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है गाइस। अगर आपका इस पर्सन के साथ एक यूनियन लिखा गया है तो जब तक यूनियन नहीं होता तब तक आप इस पर्सन से दूर जा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपकी किस्मत ही इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई है। ये एक रीजन हो सकता है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपके कुछ गिव एंड टेक बाकी है सोल लेवल्स पर, कार्मिक लेवल्स पर। तो जब तक वो कर्मा आप दोनों का हील नहीं हो जाता, या फिर एक जो सोल लेवल पर जो हीलिंग है, लेसन्स टीचिंग है, ये जब तक बैलेंस नहीं हो जाते तब तक भी आप यहाँ से छूट नहीं सकते। तो सभी लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वजह हो सकती है, रीजंस हो सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा गाइस, आपको इस पर्सन के साथ क्या महसूस होता है, कि आप इस पर्सन से लर्न कर रहे हो या कर्मा जुड़ा हुआ है आपका इस पर्सन से, किस तरह की एनर्जी आप इस पर्सन के साथ शेयर करते हो। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर
आप अपने पर्सन का एक कोल्ड बिहेवियर या फिर एक स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी की तरह के ये सेम वे में बने रहते हैं, एक ही तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब वो वन ट्रैक पर्सन जिसको कहते हैं, इनका ऐसा ही माइंड होगा, वन ट्रैक पर चलने वाले पर्सन होंगे। ये कभी भी अपने ना ही थॉट्स को चेंज करते हैं, ना ही सोचने का तरीका इनका बदलता होगा, ना ही ये अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करते होंगे। ये बिल्कुल ही स्ट्रेट वन ट्रैक माइंड पर्सन शायद बने हुए होंगे, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक तरह का स्ट्रगल महसूस करवाती है कि मैं यहाँ पर रहूँ भी कि नहीं? क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? इस तरह की भी आप बातें सोचते होंगे गाइज़, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आप बट इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ में हो, बट आप रेजिस्टेंस में हो अभी। आप अपना पैशन अपने पर्सन की तरफ ज़ाहिर नहीं होने देना चाहते। वजह ऐसी रही होगी गाइस कि आप अपना वल्नरेबल साइड जब भी शो करते हैं, तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कम्फर्ट हो जाते होंगे, और आप इन्हें हमेशा एक ट्रिगरिंग में रखना चाहते हो। आप इन्हें हमेशा एक क्यूरियस एनर्जीज़ में रखना चाहते हो कि व्हाट इज़ नेक्स्ट? एक मिस्ट्री आप प्ले कर रहे हो यहाँ पर, कि आप अपनी पूरी फीलिंग्स इन्हें दिखाना भी नहीं चाहते, और ऑन द अदर हैंड आप इनसे वॉक अवे भी नहीं हो सकते। तो एक जो जगल है, जो एक्चुअल में जिसको हम जगल कहेंगे, वो आप कर रहे हो यहाँ पर। अपने अंदर बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा प्यार महसूस करते हो कि आपसे कंट्रोल नहीं होता होगा। आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग महसूस करते होंगे एट टाइम्स कि मैं क्या करूँ, और इस वजह से भी आप भागने की कोशिश करते हो यहाँ पर, कि कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा भी प्यार अगर आप किसी इंसान के लिए महसूस कर रहे हो, तो वो भी इनटॉलरेबल होता है, और ज़रूर आप उससे बचना चाहोगे, क्योंकि जब चीज़ें प्रोसीड ही नहीं हो रही हैं और इतना प्यार आप महसूस कर रहे हो, तो वो एक तड़प में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप तड़पना नहीं चाहते गाइस, इसीलिए शायद आप खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते होंगे, खुद को बैलेंस करने की आप कोशिश करते होंगे, और यही आपकी एनर्जीज़ बनी है। एक जो हमने आज जो एनर्जी देखी थी, एनर्जी थीम फॉर टुडे में, कि आप अपनी लाइफ के किन्हीं और एरियाज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। द स्टार वाली एनर्जीज़ में आप बने हुए थे, और द स्टार टॉक्स अबाउट कि आप अपने आप पर इतना काम करने वाले हो कि आप इस पर्सन की तरफ से किसी तरह की कोई रिजेक्शन सुनना ही नहीं चाहते। आप खुद में इतने दी बेस्ट वर्ज़न में आने वाले हो कि ये पर्सन अगर खो देते हैं आपको, तो इन्हीं का नुकसान वहाँ पर होने वाला है। तो इस तरह की एनर्जीज़ में आप खुद को चैनल करने की कोशिश कर रहे होंगे, इवन दो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन या ओवरवेलमिंग पैशन महसूस कर रहे हो गाइस। तो ये आप लोगों की एनर्जीज़ हैं अभी राइट नाउ। तो फाइनली ये जो सिचुएशन है, ये कहाँ पर प्रोसीड हो रही है गाइस? टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एक तरह से आपका जो बिहेवियर है, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का टर्न हो रहा है, मतलब होने वाला है। आप इस पर्सन से या तो वॉक अवे होने वाले हो गाइस, क्योंकि आपके लिए ये ओवरवेलमिंग पैशन बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा, जिसके चलते आप एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हो यहाँ पर। आप इस पर्सन से या तो एक तरह के ब्रेक में चले जाओगे। आप ये चाहते हो कि ये पर्सन इस तरह से अंडरस्टैंड करे चीज़ों को कि ये आपकी मजबूरी भी समझे। आपकी ज़रूर कोई ना कोई अपनी लाइफ में एक मजबूरी होगी, और आपके पर्सन हो सकता है यहाँ पर सेल्फिश प्ले कर रहे होंगे। दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, कि इनका करियर मैटर करता है, इनकी फैमिली लाइफ मैटर करती है, इनकी ज़िंदगी मैटर करती है, तो आपका क्या? तो इस वजह से आप शायद इस पर्सन से कंप्लीटली डिटैचमेंट में आएँगे, या फिर आप इन्हें क्लियर कट कम्युनिकेट करके यहाँ से कुछ टाइम के लिए गायब होने वाले हो गाइस। आप चाहते हो कि ये एक सोल सर्चिंग में आए, ये अपने इनर वॉइस को सुने, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करें, क्योंकि आपको इनका एक पैटर्न पसंद नहीं होगा कि ये जब कैपेबल हैं, जब ये सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। और इस वजह से भी आप एक फ्रस्ट्रेशंस में बने हुए होंगे गाइस, और आप मतलब अगर किसी और डायरेक्शन पर खुद को पुश करने की कोशिश कर भी रहे हो, तो वो एक इनर फीलिंग भी होती है ना कि मैं यहाँ पर तब तक भी क्यों इन्वेस्ट करूँ? मुझे पूरी तरीके से अपनी लाइफ की किसी अदर एरिया पर काम करना चाहिए। जब दिस पर्सन इज बीइंग सो सेल्फिश, तो मुझे भी तो अपनी लाइफ पर उसी तरह से बने रहना चाहिए। तो शायद आप
एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ज़रूर बनने वाले हो गाइस। आप पूरी तरीके से करियर ओरिएंटेड बनने वाले हो। जब तक ये पर्सन खुद से आपकी तरफ अप्रोच नहीं करते, आप अपना वल्नरेबल साइड बिल्कुल शो नहीं करना चाहते होंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ये जो डिसीज़न है, ये आप लेने वाले हो, या फिर आपका हायर सेल्फ आपको इस तरह से पुश करेगा गाइस कि आप इवेंचुअली वो पर्सन बन जाओगे, जहाँ पर आप अपना वल्नरेबल साइड पूरी तरीके से कंसील करके आगे बढ़ोगे। इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन आप रखोगे कि बात से बात रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अपना वल्नरेबल साइड तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। और ये पर्सन जब खुद को रेडी मानेंगे, या फिर अगर इनके हाथ में वो एक्शन है गाइस कि इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, तो इसी पर्सन का वो एक्शन बनता है। तो आप पूरी तरीके से इन पर सारी चीज़ें छोड़कर अपने लाइफ में मैं मूव ऑन नहीं कहूँगी, अपनी लाइफ में इस तरह बढ़ोगे कि आप और ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं रखोगे। तो ये आपने सोचा हुआ होगा, इसी तरह से आप चलना चाहते होंगे। तो ये आपका करंट शिफ्ट है जो कि प्रोसीड हो रहा है धीरे-धीरे। तो फाइनली आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ क्या एक्शन आ सकता है यहाँ पर? द स्टार, क्वीन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में चैनल हो सकता है गाइस। तो आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ एक एक्शन ज़रूर लेकर आएँगे। ऑफ कोर्स ये आपकी एनर्जी को मिस करेंगे, जो कि ये मिस करते हैं गाइस। आप जब इनके पास होते हो, या फिर आप इनसे जब कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो एक जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत ही अलग साउंड करता होगा। और जब आप चले जाते हो उनकी लाइफ से, ये बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते होंगे, और ये ऐसी ज़िंदगी गुज़ारना नहीं चाहते, क्योंकि आप इनकी लाइफ का एक एक ऐसा एरिया होंगे गाइस जो इनको बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जीज़ महसूस करवाता है। मतलब दिन भर की थकान ये मतलब इस तरह से दूर करते होंगे, अगर आपकी आवाज़ भी सुन रहे हैं, या आपसे बात कर रहे हैं, अ, आपके कुछ पोस्ट्स वग़ैरह ये देख रहे हैं, तब ये इनको वो लाइट एनर्जी महसूस होती होगी। वरना दिन भर ये इतने ज़्यादा स्ट्रगल में बने रहते हैं। अगर ये वर्क फ्रंट पर बहुत ज़्यादा हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर प्रेशर रहते हैं, तो आप इनके लिए एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हैं गाइस, जिसके साथ ये रिफ्रेशिंग एनर्जीज महसूस करते हैं, और ये अपने सारे गमों को भुला देते होंगे। और आपकी एनर्जी इनके लिए इतनी काम एंड सूदिंग होगी कि आपके पास आकर हील होते होंगे। तो जब आप नहीं हो, ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते होंगे, अपने करियर पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर सकते होंगे, हमेशा इनको आप ही की चिंता सताई जाती होगी। तो इस वजह से ये आपकी तरफ एक एक्शन इस तरह रखेंगे, या तो ये आपसे आकर सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि आपकी एनर्जीज़ इन्हें ज़रूरी हैं, आपका बात करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बगैर ये नहीं रह सकते। इस तरह की बातें ये आपसे आकर कह सकते हैं गाइज़। यही इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है कि दे रियली वांट टू बी विथ यू, नो मैटर व्हाट यू गाइज़ आर डूइंग। अगर ये फ्रेंडशिप है, या आप दोनों एक ही ऑर्गेनाइज़ेशन में भी काम करते हो, तो ये आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, कोलैबोरेटेड रहना चाहते हैं। तो इस तरह से इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ आ सकता है गाइस। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आपको लगता है कि या आज जो एनर्जीज ग्रैब हुई हैं ये आपका शिफ्ट है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल्स जानना चाहते हैं, इस कनेक्शन का नेचर जानना चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।